तो दोस्तों, मैं एडवोकेट पीके मस्त आप लोग का स्वागत करता हूं एक बार फिर से बिहार शिक्षा धाम पर। और हम देखेंगे भारतीय संविधान के भाग 5 का है ना अध्याय मंत्रिपरिषद से संबंधित अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में क्या क्या वर्णित किया गया है इस बात को हम देखेंगे। और इसमें यह है ना कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होंगे। क्या होंगे? राष्ट्रपति कोई काम करेगी तो उसको सलाह और सहायता की जो ज़रूरत होगी वो कौन देगी? तो मंत्री परिषद। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो कहिएगा सर अनुच्छेद 74 यानी आर्टिकल 74 के अंतर्गत जो है ना मंत्री परिषद उन्हें सलाह देंगे। तो सबसे पहली बात कि मंत्री परिषद के मुखिया किसे कहा जाता है? तो कहिएगा सर प्रधानमंत्री को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रधानमंत्री को कहा जाता है। वही देखिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद होगी, यानी मंत्री परिषद जो होगा, मंत्रियों का समूह जो होगा, उनका मुखिया कौन होंगे? तो कहिएगा सर प्रधानमंत्री होंगे। कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। वहीं पर दूसरा पॉइंट है कि मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देगी। मंत्री परिषद जो है, ये मंत्री परिषद क्या करेंगे? राष्ट्रपति साहब को है ना सहायता करेंगे और सलाह देंगे। सहायता, कोई काम में सहायता हो गया, सलाह ये काम कैसे होगा है ना, इनकी सलाह कौन देंगे? तो मंत्री परिषद देंगे। किनको देंगे? राष्ट्रपति को। देखा है तो राष्ट्रपति सामान्यतः मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेंगे, है ना। राष्ट्रपति जो होंगे जनरली काम तो करेंगे, लेकिन किनके सलाह पर? तो मंत्री परिषद के सलाह पर ही काम करेंगे। और यह बाध्य किया गया है, यानी करना ही पड़ेगा, है ना, करना ही पड़ेगा। तो अगला है कि अगला पॉइंट देखें तो राष्ट्रपति सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही काम करेंगे, है ना। राष्ट्रपति किसी सलाह पर एक बार पुनर्विचार करने के लिए भेजा जाएगा। जैसे मंत्रिपरिषद है, ये मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद कोई बात है ना राष्ट्रपति को भेजे कि देखिए ये काम करना है या ऐसे करना है, तो राष्ट्रपति अगर चाहे तो पुनर्विचार के लिए यानी फिर से रिकन्सिडरेशन के लिए यानी फिर से विचार करने के लिए उनको भेजा जा सकता है। किनको? तो मंत्रिपरिषद को भेजा जा सकता है। तो जी कितनी बार भेजा जा सकता है सर? तो केवल और केवल एक बार भेजा जा सकता है। ऐसे समझिए, राष्ट्रपति साहब को मंत्रिपरिषद कोई बात लिखित तौर पर, कथित तौर पर वह बात बोले कि आपको ये काम करना है, लेकिन राष्ट्रपति साहब कहेंगे कि नहीं, इसमें कुछ संशोधन करने की ज़रूरत है, आप संशोधन करके दीजिए, फिर ये किया जाएगा। तो राष्ट्रपति कितने बार भेज सकते हैं पुनर्विचार के लिए? एक बार। कितने बार? एक बार। और वो एक बार गया मंत्रिपरिषद के पास और मंत्रिपरिषद वही चीज़ फिर से रिटर्न कर दे, राष्ट्रपति साहब के पास भेज दिया जाए, या फिर उसमें कुछ संशोधन यानी सुधार करके भेज दिया जाए, तो क्या राष्ट्रपति दोबारा उसे भेज सकते हैं उनके पास? तो कहिएगा सर नहीं, उनको काम करना ही पड़ेगा। और यह है ना 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 में, उस वक्त यह लागू किया गया था, है ना। कितने बार पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है? एक बार। किनके पास? मंत्रिपरिषद के पास। किनके द्वारा? राष्ट्रपति साहब के द्वारा, क्योंकि मंत्रिपरिषद तो पहले भेजेंगे राष्ट्रपति साहब के द्वारा, तब ना रिटर्न भेजेंगे कि एक बार फिर से विचार करके देखिए, इस पर कुछ संशोधन योग्य है तो संशोधन कीजिए, है ना। तो एक बार भेज सकते हैं। इतना क्लियर। उसके बाद देखते हैं पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होंगे, यानी मानना ही पड़ेगा उनको इस बात को। एक बार भेज दिए राष्ट्रपति फिर से विचार करने के लिए, मंत्रिपरिषद फिर से वो बात भेज दिए राष्ट्रपति साहब के पास, तो उनको मानना ही पड़ेगा। यह कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन जो है ना हुआ था 1976 में, उस समय ये जोड़ा गया था कि राष्ट्रपति को बाध्य होना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी, इसकी जांच किसी न्यायालय के द्वारा नहीं किया जाएगा, यानी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति साहब को क्या सलाह दी है ना, क्या करने को बोले हैं, इस बात को न्यायालय में नहीं रखा जा सकता है। इस बात को किसी कोर्ट कचहरी द्वारा नहीं पूछताछ की जा सकती है ना। ये था आपका अनुच्छेद 74। और ये देखें मंत्रिपरिषद अध्याय है और अनुच्छेद 74 है भारत के संविधान के भाग 5 में। इसके आगे हम देखेंगे 75, यह भी इसी अध्याय का एक अनुच्छेद है।